दिया था मैंने क्रिएट कंपनी कैसे करनी है आप लोगों को, ठीक है, एक बार वो देख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो देखो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले कंपनी नेम, है ना, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको कंपनी नेम चाहिए होता है सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहले फ्लेक्स ही बनवाते हो, कोई सा भी बिजनेस ऑन किया तो उसकी पब्लिशिंग करते हो आप, है ना, ठीक। उसके बाद कंपनी एड्रेस, आपकी कोई सी भी शॉप डाल रहे हो या कोई सा बिजनेस वो कहाँ है, वो आपको एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें देनी है आपको। उसके बाद क्या, कंपनी ईमेल एड्रेस, है ना। अब मेलिंग नेम और जो आपका बिजनेस नेम है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या अलग अलग भी रख सकते हो और सेम भी रख सकते हो। बहुत सारे होते हैं जिनका जो बिजनेस का नेम बढ़ाना हो तो वो क्या करते हैं, उसी को एड्रेस में ले लेते हैं, ईमेल एड्रेस, और कोई होते हैं जो खुद के नाम से ईमेल शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो कंपनी, सिटी और स्टेट, आपको यहाँ पे जैसे आप ऑन करोगे टेली तो इंडिया लिखा है कि आएगा ही आएगा, लेकिन इंडिया के अलावा ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी यूज होती है। कल मैंने बताया था इसके एडवांटेजेस, है ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस। और उसके बाद आप एक साथ इसमें बहुत सारी एंट्री भी कर सकते हो, तो इसीलिए आप क्या करोगे कि इसमें यहाँ पे स्टेट और सिटी दोगे, है ना। सिटी क्यों दोगे, क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस पे कोई भी पार्सल करता है ना, या कोई भी आपने मंगवाया ट्रांसपोर्ट से सामान, तो वो डायरेक्ट आपके पिन कोड और स्टेट से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड देना होते हैं आपको। पिन कोड के बाद फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वित्तीय वर्ष। कहाँ से शुरू होता है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से कहाँ तक होता है, 31 मार्च। 31 मार्च तक आपका क्या चलता है, वित्तीय वर्ष। कैसे, देखो जैसे कि हिंदू नववर्ष कब चलता है, गुड़ी पड़वा पे, है ना, ये क्रिश्चियन वगैरह इन सब का जनवरी से, 1 जनवरी को, है ना, नया साल। वैसे ही जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे जिसपे बजट पेश होते हैं देश विदेश, अपने देश के सारी चीजें, वो कहाँ से चलती है, 1 अप्रैल से तो 31 मार्च तक। तो ये आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर आप यही डालोगे तभी सही होगा, है ना। और कोई भी चेंजेस होता है अपने बिजनेस वगैरह में, कोई भी वो प्रॉफिट लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है, वो लास्ट में 1 ईयर का ही काउंट करता है ना, फाइनेंशियल ईयर से। फिर जीएसटीएन नंबर, अगर आपका जीएसटी बना हुआ है तो आपको जीएसटी नंबर मिलेंगे। देखना बहुत सारी शॉप पे अभी जाओगे, अकोदिया नाका पे एक शॉप है हमारे टायर वाले की, उसके ऊपर उसने लिख रखा है जीएसटी नंबर, लिख रखा है ना। तो ऐसी ही कोई सा बिजनेस जिसको जीएसटी नंबर्स मिले हुए, वो खुद आप पे भी जीएसटी लगा सकता है। जैसे आपने एमआरएफ का कोई सा टायर खरीदा है तो उस पर जीएसटी लगेगी, है ना। इसे ये क्लॉथ्स वाले भी लगाते हैं आजकल जीएसटी, ये भी जीएसटी क्रिएट करवा लेते हैं। तो ऐसे है ना, जीएसटी भी आपका नंबर बना हुआ है तो जीएसटी भी आप, और कैसे इनेबल होगी ये मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये क्रिएट करने के लिए आपको इतनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंपनी क्रिएट और कर लो, फिर आज से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपके पीसी में आपको, है ना। आपके पीसी में आप इंस्टॉल करोगे तब जाके चलेगी ये, ठीक है। अपने पीसी में इंस्टॉल करोगे तब, इंस्टॉल की मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, इंस्टॉल करोगे उसके बाद चलेगी। देखो सबसे पहले ये प्रीफेस खुलेगा आपके पास टेली ओपन करते ही, है ना। सबसे पहले इसमें एक्टिव लाइसेंस, है ना, जैसे कि फोटोशॉप चलाते हो, क्या है ये, फोटोशॉप आपका क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज किया जाता है ना। वो आप चलाते हो तो उसके लिए भी उसका लाइसेंस वर्जन होता है। आप टाइपिंग मास्टर चलाते हो उसके भी लाइसेंस वर्जन की होती है ना। सारे लाइसेंस आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप वो लाइसेंस वर्जन एक्टिव ना करो। तो वैसे इसका लाइसेंस वर्जन आपने एक्टिव किया तो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट्स बिल भी होते हैं इसमें, है ना, और सारे फीचर्स भी। रिएक्टिव लाइसेंस, अगर आपका ने टेली बंद कर दी थी आपने, उसको फिर से ऑन करना है आपको तो रिएक्टिव कर सकते हो, है ना। एग्जिटिंग लाइसेंस को भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद टेली नेट यूजर पे भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो, जैसे फेसबुक वगैरह लॉगिन करते हो गूगल से, ऐप भी है आपके पास, वैसे इसका सॉफ्टवेयर भी और ये लॉगिन भी हो जाती है ना। उसके बाद हम सीखेंगे इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड, वर्क इन एजुकेशनल मोड। इसमें भी दो चीज आएगी, एक तो आएगा आपके पास सिंगल यूजर और एक मल्टीपल यूजर, है ना, दो चीज आएंगी आपके पास। एक क्या आएगा,
सिंगल यूजर और एक मल्टीपल यूजर। सिंगल यूजर में हम क्या अभी स्टार्टिंग में जो बिजनेस है सिंगल यूजर पे लेके चलेंगे, फिर मल्टीपल यूजर्स में। ठीक है, ये प्रीफेस होगा फर्स्ट में। अब देख लो ये ऐसे बना हुआ है, वो अल्टर के साथ काम करेगा, आपके कीबोर्ड में अल्टर है ना, ठीक है, उसके साथ काम करेगा ये। और अगर ये नहीं है तो नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, कीबोर्ड तो आता है ना समझ सबको, कीबोर्ड की सारी बटन्स वगैरह ऑपरेट करना आता है ना, आता है सबको। ठीक है, कितनी की होती है कीबोर्ड में? 106 एवरेज के। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया 106 की को हमने? कौन कौन से ग्रुप? बताओ, आप कीबोर्ड से ऑपरेट करोगे इसको तो कीबोर्ड पर आना चाहिए ना आप लोगों को चलाना। कितने ग्रुप में? चलो ये छोड़ो, माउस में कितनी बटन होती है? कितनी बटन होती है? रुको, ये बंद कर। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, यही समझते, इसमें 2 बटन होती है ना, 2 बटन